नमस्कार। 2023 की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। चुनावी साल में मुद्दे तो कई हैं, लेकिन इस बीच नेताओं के वार पलटवार करने का सिलसिला तेज होता चला है। अब ये लड़ाई दौलत पर आ चुकी है। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा और बिना नाम लिए तंज कसा कि उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अकूत दौलत है, इसीलिए वो कांग्रेस के लीडर हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। ये खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जनता है। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है। इधर सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया और कहा कि किसी कंपनी और किसी उद्योग का मैं मालिक नहीं हूं। कौन सी कंपनी और कौन सा व्यापार मेरा है, ये पहले बताना चाहिए। शिवराज जी, हजम नहीं होगा, झूठ बोले। आप तो कहते वो मुझे बता दें, आप उससे पूछिएगा कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी मेरी है, कौन सा व्यापार मेरा है, इसका जवाब दिया आपको। दौलत के बहाने कमलनाथ पर निशाने लगा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और फिल्म के डायलॉग की याद आ जाती है इस बयान को सुनकर। कार है, दौलत है, संपत्ति है और हमारे पास तो जनता है। मुख्यमंत्री ने भी यही बात कुछ अपने अंदाज में कही, लेकिन कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि बताना चाहिए कि कौन सा उद्योग, कौन सा व्यापार मेरा है, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बात हम नहीं कहते, बल्कि ये बात तो कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं कि दौलत होने के चलते, उनके पास पैसा होने के चलते, उनका व्यापार उद्योग होने के चलते, हेलीकॉप्टर और प्लेन होने के चलते वो कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन लोकतंत्र में लीडर की यह निशानी नहीं होती। हमारे पास तो सिर्फ जनता है। फिर से सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है। रंजना दुबे भोपाल से संवाददाता जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना, ये चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ जो पीसीसी चीफ हैं उनको अपने निशाने पर लेते रहे हैं, पहले सवाल करते हुए और अब कह दिया कि उनके पास कार है, प्लेन है और हेलीकॉप्टर है, इसीलिए वो कांग्रेस के लीडर है। ये हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते हैं। लेकिन कमलनाथ सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या है मेरे पास, बताओ तो सही। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ, उन पर और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से जब आज से 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया था कि कमलनाथ ही जो सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे, इसी को लेकर अब जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने जो कमलनाथ है उन पर एक तरह से तंज भी कसा है और ये कहा है कि वो कई संपत्ति के मालिक हैं, उनके पास हवाई जहाज और ना जाने कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन
जनता के बीच प्रत्याशियों के चुनाव के ये पैमाने नहीं होते हैं और जो जीत के पैमाने होते हैं जनता के बीच वो कुछ और ही होते हैं। और कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही और इसका मतलब साफ साफ है पुनीत की जनता के बीच जिसकी ज्यादा पकड़ मजबूत होगी और जो जनता के बीच जितना ज्यादा लोकप्रिय होगा उसी को जनता आने वाले दिनों में अपना जो नेता है वो स्वीकार करेगी और उसी को जनमत भी मिलेगा। और कुछ इसी लिहाज से सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर बात कर ली जाए पुनीत, तो जनता के बीच अगर उनकी बात कर ली जाए तो बेहद मजबूत पकड़ भी है। और दूसरी तरफ चाहे बहनों की बात करें, युवाओं की बात करें, और हर वर्ग के लिए इस बार तमाम तरह की जो घोषणा है वो की जा रही है और पकड़ मजबूत लगातार की जा रही है। लेकिन इसी कड़ी में अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया है और ये भी कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं और वो पहले ये बताएं कि आखिर कौन सी संपत्ति का मैं मालिक हूं और कौन से जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं वो मेरे नाम पर है। मैं जनता के बीच जा रहा हूं, उनके बीच चुनाव लड़ रहा हूं। तो ऐसे में अगर देखें तो चुनाव से पहले जो आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ियां हैं वो तेज हो गई हैं और अभी आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं और बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपनी अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश है बयानों के जरिए की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से गर्म होते हुए नजर आएगी, चुनावी पारा पूरी तरह से चढ़ता हुआ नजर आएगा, तब ये देखना होगा पुनीत की आखिर जनता के बीच किसकी पकड़ मजबूत है। एक नया सब्जेक्ट रंजना, एक नया सब्जेक्ट सेट करने की कोशिश, क्योंकि जुमले या स्लोगन्स ऐसा ही चुनाव में यही चलता है और एक नया सब्जेक्ट सेट करने की कोशिश तो नहीं कि दौलत वर्सेस जनता, और जनता के दिल में ये बात बहुत जल्दी घर कर जाएगी, बहुत जल्दी कैच करने वाली है जनता के बीच में, इसलिए भी ये बयान दिया गया। जी बिल्कुल पुनीत, सही कहा आपने, क्योंकि एक तो जनता के बीच ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद बताते हैं कि वो किस तरीके से किस जगह से यहाँ तक निकल कर पहुंचे हैं और इसी वजह से उनका जो जनता से जुड़ाव है वो बहुत ज्यादा है। जनता के बीच वो पहुंचते हैं और जनता की बात को बहुत सही तरीके से ऊपर लेकर जाते हैं और उनकी तमाम योजनाओं को, उनकी तमाम पूरा करते हैं, तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द जो पूरा करने की कोशिश है वो करते हैं और एक तरह से आम जन के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो हम आप सबसे या किसी और से छिपी नहीं है पुनीत, क्योंकि वो जनता के बीच उन्हीं के तरह से उनके रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर दूसरी बात, जैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी की अगर बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए, तो हर बार सीएम कमलनाथ पर इस तरीके का तंज कसते हुए नजर आते हैं कि ना तो वो जनता के बीच पहुंचते हैं और ना ही कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। तो कुछ इस तरह से इस बार ये बयान एक फिल्मी बयान जैसा बिल्कुल लगता है, जिसमें अभिनेता कहता है कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है, और मेरे पास माँ है वाली जो बात है वो आज हम आपको सबको मालूम है, और जनता ही भगवान है और माँ भी भगवान स्वरूप होती है। तो एक प्रकार से ये कंपैरिजन करने जैसी स्थिति और अंदर तक लोगों के दिलो दिमाग तक ही पहुंचाने की कोशिश कि मेरे पास माँ है, जनता ही भगवान होती है और माँ भी भगवान स्वरूप होती है। जी जी बिल्कुल पुनीत, सही कहा। और इसी वजह से कुछ इस तरह की चीजें अब जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जनता के हाथों में ये फैसला है और जनता के बीच सीएम शिवराज सिंह जा रहे हैं और उनको ही उनका फैसला करना है। और ऐसे में अपनी अपनी जो पकड़ है जनता के माध्यम से वो मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रही वजह है कि सीएम की अगर बात कर ली जाए तो ज्यादातर वो जनता के बीच ही पहुंचते हैं और इसी वजह से उनको कभी पांव पांव वाले भैया, तो कभी लाडली बहनों के मामा, लाडली बहनों के भैया, जो भांजियां हैं उनके मामा कहा जाता है। और इसी वजह से सीएम का जो फोकस है सबसे ज्यादा जनता पर रहता है, आम जनता पर, क्योंकि आम जनता ही है जो सत्ता की जो सीढ़ियों को पार कराने में मदद करती। तो ऐसे में जो फोकस है सीएम का वो इस वक्त जनता पर नजर आ रहा है, जनता पर है और साथ ही साथ कमलनाथ पर भी है, और इसीलिए वो निशाने लगातार लगा रहे हैं कमलनाथ पर और सवाल भी उससे कर रहे थे पहले और अब तो सीधे सीधे आरोप लगा डाला। बहुत शुक्रिया आपका रंजना। बढ़ते हैं आगे। एमपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन करीब करीब शुरू हो गया और ऐसे में बीजेपी को अपने पुराने और अनुभवी नेताओं की याद सताने लगी। आलम यह है कि अब इन सीनियर नेताओं को मनाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को लगा दिया गया है। डर इस बात का है कि कहीं अनुभवी नेताओं की नाराजगी पार्टी पर ही भारी ना पड़े। आखिर क्या है रूठों को मनाने का माजरा, देखिए रिपोर्ट में। चुनावी साल में बीजेपी एक बार फिर से पार्टी के पुराने अनुभवी और सीनियर नेताओं की शरण में है।
पार्टी को अब उन नाराज नेताओं की याद सताने लगी है जिन्हें पार्टी खुद हाशिए पर धकेल चुकी है। रतलाम में भी इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के आला नेता नाराजियों को मनाने में जुटे हैं। पहले पार्टी ने संभागीय संगठन मंत्री को कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने भेजा। अब सीनियर लीडर सत्यनारायण जटिया को मैदान में उतारा है ताकि पार्टी के अंदर खाने की खबर ली जा सके। इन दोनों ही नेताओं ने पार्टी के पुराने नेताओं के साथ बैठक कर उनसे 1-to-1 चर्चा की और उनके अनुभव का लाभ विधानसभा चुनाव में लेने की बात कही। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सीनियर नेताओं को तवज्जो देने लगी है। हालांकि संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया इससे इनकार करते हैं। कोई रूठा हुआ नहीं है और कोई छूटा हुआ नहीं है। हम तो आगे आने वाले समय में किसकी प्लेसिंग क्या होगी इस बात की चर्चा करने आए हैं। हमको भी तो किसी ने प्रोत्साहन किया है ना, हम भी किसी को प्रोत्साहन करें। ये तो परंपरा है, ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार का होता ही आया है। तो मैं ही हमेशा रहूँगा ही, ऐसा नहीं। आपके बारे में जो आदर सम्मान है वो आपके पद से भी बहुत बड़ा है। वहीं कांग्रेस भी अब बीजेपी की इस रूठने मनाने वाली कवायद पर चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया का कहना है कि बीजेपी से सिर्फ उनके वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि जनता भी नाराज है, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ मात्र उनके नेता या कार्यकर्ता ही नहीं रूठे हुए हैं, पूरी आम जनता ही रूठी हुई है। तो सर्वप्रथम तो इनको इस बात पर विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि रूठी जनता को कैसे मनाएं। पर मेरा एक हर हालत में मानना है कि रूठी जनता अब की बार इनको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करेगी और कमलनाथ जी पूरी तरह से ताकत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहरहाल चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में बीजेपी को अपने सीनियर नेताओं की याद आ ही गई। सीनियर नेताओं की पूछ परख बढ़ गई है और पार्टी उनके गिले शिकवे दूर करने में लगी है ताकि विधानसभा चुनाव की नैया पार की जा सके। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। कोंडागांव में चुनावी रण सजने लगा है और चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं और इस बीच सभी आगामी चुनाव को लेकर, बीते 4 साल के काम को लेकर कोंडागांव की जनता क्या चर्चा करती है, क्या सोचती है, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम कोंडागांव पहुंची, जहां जनता की नब्ज टटोलने की हमने कोशिश की। इस समय हम हाथी पखना गांव में खड़े हैं और ये केसकाल विधानसभा में आता है। केसकाल विधानसभा के विधायक संतराम नेताम, लगातार ये उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस समय वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं, साथ में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और ये हाथी पखना गांव है, यहाँ के लोगों ने पिछली बार उनको वोट दिया था। क्या सोचकर आपने पिछली बार वोट दिया था, क्या ये? जैसे कि गांव का भलाई होगा करके हम लोग वोट दिए थे, जैसे सड़क उड़क मतलब अच्छा से होगा करके, विकास होगा करके वोट दिए थे। यहाँ की मतलब जैसे जीता वहाँ से हो ही नहीं पा रहा है सड़क का मतलब गांव का विकास। आपके विधायक 2 बार रहे हैं लगातार, एक ही संतराम नेताम जी थे, 2013 में भी वही विधायक थे, उसके बाद फिर आपने उनको वोट दिया। क्या सोच के वोट दिया था? लगातार 2 बार उनको इस क्षेत्र से जिताया है। 2 बार तो जीता है सर, फिर भी आया ही नहीं है। एक बार भी 2 बार जीता लेकिन एक बार भी आया नहीं है। ये रोड अपना पूरा इधर पुलिया तो बन गया है, वहाँ आना जाने के लिए बहुत परेशान हो रहा है। और पानी की समस्या, पानी वो घर घर नल जल योजना चालू किए हैं तो उसका पानी भी एक आता ही नहीं है। तो आप लोग पिछली बार वोट दिए थे विकास के लिए, कितना विकास हुआ गाँव? बिल्कुल नहीं हुआ है सर। विकास वही नीचे वही पाइपलाइन बिछा दिए हैं, पानी आता ही नहीं है, उसी का विकास है। वो ठेकेदारी प्रथा वाले जो ठेकेदारी लोगों को लाभ है, बाकी हम लोग को तो कुछ गांव वाले को कुछ लाभ नहीं है। तो पानी बिजली ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम में वन अधिकार पट्टा का क्या यहाँ पे सरकार तो वन अधिकार पट्टा की बात करे, कितने लोगों को वन अधिकार पट्टा तो देने का बात की सरकार, घोषणा भी की, लेकिन जो पात्र किसान और पात्रता के लिए जो फॉर्म डाले और उसको पट्टा मिलना था, लेकिन आज तक पात्रता पाने के बाद भी पट्टा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर स्कूल भी है, स्कूल की स्थिति क्या है बताएंगे? स्कूल की स्थिति यहाँ पर एक शिक्षक का ना वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, उसके बदले में आना था, वहाँ भी नहीं हुआ प्राइमरी में। और अभी एक ही शिक्षक हैं, उसमें 2 थे। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? अब एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं अभी। तो इस बार क्या मुद्दा लेके आप वोट देंगे, क्या रहेगा? इस बार
वो स्कूल की मतलब शिक्षक के बारे में और स्कूल की जो पढ़ाई में ना गुणवत्ता पहले जैसा था वैसा तो अभी है नहीं है, मेरे को कम लगता है। तो मतलब इस बार आप शिक्षा को लेके गांव में शिक्षा बढ़े, इसके गाँव में जो क्या बोलते हैं विकास के लिए अच्छे अच्छे काम हो, इसीलिए वोट देना चाहेंगे अभी। तो गांव के विकास के लिए आप वोट देंगे। आप बताइए क्या है नल जल योजना, यहाँ हर घर में नल दिख रहा है, पानी की कितनी समस्या, क्या समस्या? और नल जल का सर वो व्यवस्था नहीं है, और नल हर जगह बना दिए हैं लेकिन भी बेकार का है। किस तरीके से बेकार का मानेंगे? पानी टंकी है, पानी तो आता नहीं है बिल्कुल, नल जल या खोल दिए लेकिन तो पानी की टंकी तो बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है सर बिल्कुल, वो एकदम पानी का। तो नल को किससे जोड़े हैं? वही हैंडपम्प से जोड़े हैं लेकिन वो व्यवस्था नहीं होता पानी का। अच्छा, यहाँ पर एक चेक डैम भी था, चेक डैम की स्थिति क्या है? क्या वो चेक डैम सर वो 1 साल रहने के बाद ना टूट गया, उसके बाद उसको उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं आवेदन है क्या किए थे ना, उसके बाद वो दोबारा बनेगा ऐसा बोले थे, वो बना ही नहीं है सर। कितने साल हो गया? लगभग 2016-17 है ना, 15 है, 2015 में है। तो इसको लेके आप लोग विधायक के पास गए थे, क्या हुआ? हाँ, विधायक को भी एक बार दिए थे आवेदन, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर जिले में तो कई बार हो गया। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी तो कोई इस पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं अभी तक, तो हम क्या कैसे जानेंगे कि मतलब क्या कार्रवाई क्या हो रहा है। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपके जो चुनाव अब आने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा? तो अपने पास अगर कोई भी वोट मांगने आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जल की व्यवस्था किया जाए किसानों के लिए और पीने के लिए। घर घर जो नल जल योजना बनाया गया, और नल जल योजना के तहत कि मतलब लोगों को घर में पानी मिले ताकि घर में पानी की समस्या ना हो। फिर भी अगर ये नल जल योजना के तहत जो यहाँ पर पाइप बिछाया गया और घर में पानी नहीं आ रहा है, तो फिर इस पाइप बिछाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये ठेकेदार को ही फायदा दिलाने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। तो मतलब क्या क्या रहेगा आपका चुनाव में? इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? वोट तो हम विकास के नाम पर, हमको अच्छा पानी मिले, अच्छा सड़क मिले, अच्छा बिजली मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ताकि हर जगह हम जो भी अगर नेता भी आएगा चुनाव के समय, तो हम स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये कबोंगा गांव वाले हैं, हाथी पखना कबोंगा गांव पंचायत है। तो इनकी एक ही है कि अब जो भी नेता आएंगे चुनाव में, इनका मुद्दा विकास रहेगा, गांव का विकास होगा, तभी ये जो भी विकास का साथ देगा उसका इन गांव वाले साथ देंगे। हाथी पखना से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र में आग लगा दी गई। गोकुल नगर में कचरे के ढेर में आग लगाई दी गई। अज्ञात लोगों ने कचरे के ढेर में आग लगाई है और धुएं के गुबार से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। नियमों की अनदेखी भारी भी यहां पड़ सकती है। रायपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा धुआं यहां पर फैल रहा है। घनी आबादी वाला इलाका है और ऐसे में कचरे के ढेर में आग लगा दी गई है, जिसके बाद धुएं का काला गुबार जो है पूरी जो आबादी है, जो रहवासी हैं, उनको परेशान कर रहा है। गोकुल नगर में कचरे का ये ढेर है और कुछ बदमाश तत्व जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये आग लगा दी। और जाहिर सी बात है कि एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से आग लगाने और धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने तक में परेशानी पेश आ रही है। और ऐसे में ये आग कहीं अगर फैलती है तो और गंभीर घटना में तब्दील हो सकती है। उज्जैन में कृषि उपज मंडी में आज हंगामा हो गया। किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किसान गुस्से में थे। दरअसल चक्का जाम भी किसानों ने कर दिया।
वजह क्या थी ये भी आपको बताते हैं। आकर रोड मंडी चौराहे पर यह जाम लगाया गया। दरअसल उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, इससे इन लोगों की नाराजगी है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया, जिसके बाद यह चक्का जाम खोला गया। बहुत ज्यादा हर ट्राली में ये स्थिति है, 200-300 रुपए हर ट्राली। गाँव में से पंचकोश से निकल दिया, सोडंग में से मैं सोडंग में से ही नहीं आ रहे, तो वहीं रोक दो जनता। रतलाम में होटल के छज्जे पर एक युवक चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम की क्रेन की मदद से इस युवक को नीचे उतारा। ये इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है, नाम इसका रूपल जैन है। स्टेशन रोड के एक निजी होटल में युवक ठहरा हुआ था और पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से ये परेशान युवक नजर आ रहा था। स्टेशन रोड थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक को नीचे उतार लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।